नमस्कार साथियों, एमडी स्मार्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, यूजीसी नेट के ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं यूजीसी नेट का ऑनलाइन फॉर्म हमें किस प्रकार से भरना है। साथियों, हम आपको इस वीडियो में यूजीसी नेट का ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो भी स्टेप है वो पूरी आपको इस वीडियो में समझा रहे हैं। साथियों, यूजीसी नेट का जो फॉर्म भरा जाता है वो तीन स्टेप में भरा जाता है। सबसे पहले इसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है और तीसरी स्टेप आती है जो हमें फीस का पेमेंट करना होता है। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम दे रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में बेल आइकन को प्रेस कर दे। साथियों, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें नीचे जहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन वाला बटन दिखाई दे रहा है, हम यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर हमें क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन खुल जाएगा। यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं वो इंस्ट्रक्शन आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले एग्जामिनेशन फीस की जानकारी दी हुई है, जिसमें जनरल वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनकी 1100 रुपये है। वहीं ओबीसी नॉन क्रिमिनल और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 550 रुपये। वहीं एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर जो कैंडिडेट्स हैं उनको 275 रुपये एग्जामिनेशन फीस लगेगी। इसके अलावा सर्विस चार्ज और जीएसटी अलग से दिया जाएगा। इसके 3 स्टेप हमें अभी बताई थी आपको कि रजिस्ट्रेशन की जो ये फॉर्म भरने की जो स्टेप है वो 3 स्टेप है। सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट करना होता है, जिसमें हमारे पास एप्लीकेशन नंबर आते हैं और हमारे पासवर्ड जनरेट होते हैं। ये दोनों चीजें रजिस्ट्रेशन फॉर्म में होती है। इसके बाद हमें एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। एप्लीकेशन फॉर्म में हमें हमारी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो डिटेल्स डालनी होती है। इसके अलावा हमें फोटो साइन अपलोड करने होते हैं। जो फोटो साइन अपलोड होंगे वो जेपीजी फॉर्मेट में होंगे, जिसकी जो फोटोग्राफ की साइज है उसकी साइज होनी चाहिए 10 से 200 केबी के मध्य। वहीं जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर की साइज होनी चाहिए 4 केबी से 30 केबी के अंडर में। ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन आता है जो फीस पेमेंट का ऑप्शन आता है। जो फीस पेमेंट आप डेबिट कार्ड, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम वगैरह वगैरह जो भी नेट बैंकिंग है, ये सारी तरीके से आप अपने फीस का भुगतान कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर बता दूं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं पासवर्ड के। पासवर्ड आपको जनरेट करना है तो पासवर्ड जो बनाओगे आप वो 8 से 13 करेक्टर के आसपास का होना चाहिए, यानी इतना लंबा पासवर्ड होना चाहिए। 8 करेक्टर से लेके 13 करेक्टर यानी कि 8 से 13 अक्षरों का पासवर्ड होना चाहिए, जिसमें आपको एक तो अपर केस जो अल्फाबेट होता है वो आपको लेना है, बड़ी एबीसीडी जिसे हम बोलते हैं। एक लोअर केस यानी कि छोटी एबीसीडी, कैपिटल और स्मॉल दोनों में से एक एक अक्षर होना जरूरी है कम से कम। वहीं एक न्यूमेरिक 0 से 9 तक जो नंबर होते हैं उनमें से एक होना चाहिए। इसके बाद एक होना चाहिए स्पेशल करेक्टर, जैसे @ हैश, डॉलर, प्रतिशत, एंड या स्टार वाले जो स्पेशल करेक्टर चिन्ह होते हैं वो होने चाहिए। ये आपके पासवर्ड में होने चाहिए। अब बात करते हैं, हम सीधे डायरेक्ट चलते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर। तो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर जाने के सबसे पहले यहाँ पर आपको क्लिक करना है इस चेकबॉक्स पर। ये चेकबॉक्स पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे क्लिक टू प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछी जा रही है। पर्सनल डिटेल्स में आप अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने माताजी का नाम, आपकी जन्मतिथि, आपका लिंग मेल फीमेल या थर्ड जेंडर। इसके अलावा आपकी आईडी प्रूफ में आपके पास क्या क्या होना चाहिए, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस या एनी अदर जो गवर्नमेंट आईडी है वो आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। वो आईडी आपको सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे उस आईडी का क्रमांक आपको लिखना है। वोटर आईडी जैसे मैंने सेलेक्ट की तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वोटर आईडी का नंबर आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद में आपको नीचे आता है कॉन्टैक्ट डिटेल में आप अपना नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद आपका जो मोहल्ला है, सब लोकेलिटी, आपका मोहल्ला, वार्ड जो भी है, जो मेजर लैंडमार्क है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके नीचे लोकेलिटी में आपको डालना है अपने गांव का नाम, आपकी तहसील का नाम। इसके अलावा बाद में आपको यहाँ पर करना है कंट्री चूज करना है। तो यहाँ पर हमने कंट्री चूज कर ली। स्टेट, यहाँ पर हमने स्टेट सेलेक्ट कर लिया। इसके अलावा आपको डिस्ट्रिक्ट कौन सा है तो यहाँ पर हमने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया। ये सारी चीजें करने के बाद आपको नीचे आपका पिन कोड डालना है, आपकी एक मेल आईडी डालनी, ईमेल एड्रेस जो भी आपका है वो ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर टाइप करना है। इसको कंफर्म भी दोबारा से आपको टाइप करना होगा। फिर आपके नीचे मोबाइल नंबर आपको डालने हैं और उस मोबाइल नंबर को आपको कंफर्म दोबारा से आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास अगर कोई है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे आता है परमानेंट एड्रेस। अगर आपने ऊपर जो एड्रेस दिया है वो एड्रेस अगर आपका परमानेंट एड्रेस है तो आपको यहाँ पर सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पर आपको
चेक बॉक्स पे टिक कर देना है। अन्यथा अगर आपका परमानेंट एड्रेस कोई दूसरा है तो आप यहाँ पर उसको भी टाइप कर सकते हैं। नीचे आपको पासवर्ड बनाने हैं। पासवर्ड जनरेट करने के लिए आपके पास एक अपर केस, एक लोअर केस, एक न्यूमेरिक और एक स्पेशल कैरेक्टर, ये चारों आपके पासवर्ड में होने आवश्यक है। इस तरीके से आप अपना पासवर्ड जनरेट कर लें। पासवर्ड बनाने के बाद आपको नीचे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना है और आपको उसका आंसर देना है। ध्यान रहे ये सिक्योरिटी क्वेश्चन है, आपको पासवर्ड रीसेट करने के टाइम में काम आएगा। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप इस सिक्योरिटी क्वेश्चन के माध्यम से अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो साथियों ये सिक्योरिटी क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से भरें और इसके अलावा आप इस सिक्योरिटी क्वेश्चन को नोट कर ले। नोट करके कहीं पे अपने कागज पे, कॉपी में या इसको टाइप नोट करके रख लें। इसके नीचे आपको दिया हुआ है सिक्योरिटी पिन। सिक्योरिटी पिन में आपको यहाँ पर करना क्या है, ये नीचे जो 6 अंकों का कोड दे रखा है, आपको यहाँ पर 6 डिजिट में जो कोड दिया हुआ है और वो यहाँ पर आपको टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको नीचे सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने रिव्यू पेज आएगा। रिव्यू पेज में ये लिख रखा है, अगर आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई गलती हो तो आप नीचे जो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाला बटन दे रखा है उसको प्रेस कर ले। अगर आपका फॉर्म पूरा चेक करने के बाद अगर आपका फॉर्म एकदम सही भरा गया है तो आप सही भरने के बाद भरा गया तो आपको सबमिट कर देना है। OTP के लिए इसको सबमिट कर देना है। तो हमने यहाँ पर इसको क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद यहाँ पर जो पार्टिकुलर चेकलिस्ट टू वेरीफाई, अगर आपका नाम सही है तो इसको टिक कर दे, आपकी डेट ऑफ बर्थ सही इसको टिक कर दे, फादर्स नेम भी सही है, मदर्स नेम भी सही है, जेंडर भी सही है, एड्रेस भी आपका सही है, मोबाइल नंबर भी सही है और ईमेल आईडी ये सारी सही है। तो आपको नीचे जो आई एग्री वाला बटन है, इस आई एग्री वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है और सबमिट और सेंड OTP कर देना है। यहाँ पर आपको कन्फर्म करने के लिए आपको यहाँ पर यस का बटन प्रेस करना होगा। अब जो आपने अपना रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर दिया था उस मोबाइल नंबर पर आपके पास एक OTP जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर टाइप कर देना है 045-947। ये OTP टाइप करने के बाद आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर आपको टिक कर देना है, क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपका होम पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो पूरा फिल हो चुका है। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आ गया है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के सामने आपको लिखा आ रहा है कंप्लीट। अब नीचे बचता है जो एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट बता रहा है और फीस पेमेंट इनकम्प्लीट बता रहा है। ये करने से पहले सबसे पहले हमें अपनी मेल आईडी को वेरीफाई करना होगा। मेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए आपको वेरीफाई ईमेल आईडी वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपने जो रजिस्ट्रेशन करते समय जो मेल दी थी उस मेल को यहाँ पर आपके सामने मेल आ गई। अब इस मेल के नीचे आपको नीचे दिया हुआ है सिक्योरिटी पिन। सिक्योरिटी पिन में आपको करना क्या है, ये जो नीचे 6 अंकों का सिक्योरिटी पिन है इसको यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर जैसे टाइप किया QO377। अब इसको हमें क्या करना है, अगर आप मेल आईडी चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आप इसे सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद अब आपके मेल पर एक OTP गया होगा। उस OTP को आपको यहाँ पर फिल करना है, भी बताता हूँ मैं आगे। आपकी मेल पर जो OTP गया है वो OTP आपको यहाँ पर फिल करना है। इस OTP को फिल करने के लिए आपको अपनी मेल आईडी खोलनी है और उस मेल आईडी में आपके पास 6 अंकों का एक OTP गया होगा। उस OTP को आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आपको इसे वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आएगा योर ईमेल आईडी इज वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब आपको वापस से क्लिक है टू गो टू होम पेज पर आपको चले जाना है। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे राइट का चिन्ह लगा है। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड है, आपका मेल आईडी वेरीफाई है। अब हमें करना क्या है, हमें एप्लीकेशन फॉर्म पर हमें क्लिक करना है। एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारी डिटेल आ जाएगी। जैसे ये सारी डिटेल आ गई। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले पर्सनल डिटेल, फिर आधार डिटेल, फिर एग्जाम सेंटर, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल, फिर एडिशनल डिटेल और फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड और फिर फाइनल सबमिट। ये सारी प्रोसेस हमें अब यहाँ पर करनी है। तो सबसे पहले हमें पर्सनल डिटेल्स वाले लिंक पर आपको टिक करना है। पर्सनल डिटेल्स वाले टैब पर आप क्लिक, पर्सनल डिटेल पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर आपको आपका कैंडिडेट्स नाम आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ शो हो जाएगी, आपका जेंडर आएगा, यहाँ पर आपको फादर्स नेम आ जाएगा, आपकी मदर्स नेम यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपको नीचे करना क्या है, यहाँ पर आपको नेशनलिटी चूज करनी है, तो यहाँ पर आपको इंडियन करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी चूज करनी है, कौन सी कैटेगरी से आप फॉर्म भरना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको कैटेगरी चूज कर लेनी है। इसके अलावा आप PW है
पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है, अन्यथा आपको यहाँ पर नो कर देना है। डायबिटीज नो कर देना है आपको, अगर डायबिटीज पेशेंट नहीं है तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। इसके बाद एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स और गार्जियंस, आपकी जो इनकम है फादर्स मदर्स गार्जियंस की जो इनकम है आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। यहाँ पर फिल करने के बाद आपको यहाँ पर आपको अप टू 1 लाख ये आपको यहाँ पर। इसके बाद अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से है तो आपको यस करना है, अन्यथा आपको नो कर देना है। आपकी सब्जेक्ट नेम इन पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम, पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम में आपके पास कौन सी सब्जेक्ट थी वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेने हैं। और नीचे जो सिक्योरिटी पिन दिया हुआ है उस सिक्योरिटी पिन को आपको यहाँ पर टाइप करके और नीचे सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब अगला ऑप्शन आता है आपके सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपके पास पूछा जाता है आधार डिटेल्स। आधार डिटेल्स आपको यहाँ पर अगर आपके पास आधार नंबर तो यस कर दे, अन्यथा आप पर नो कर दे। यस करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करोगे तो आपके पूछा जाएगा आर यू श्योर वांट टू सबमिट, आपको यस और नो, ओके और कैंसिल 2 बटन मिलेंगे। आपको यस नो जो भी करना है आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस है एग्जाम एंड सेंटर डिटेल। अब हमें नेक्स्ट प्रोसेस में यहाँ पर तीनों हमने कॉन्टैक्ट डिटेल कर दी, पर्सनल डिटेल कर दी, आधार डिटेल कर दी। अब चौथी ऑप्शन है, चौथा जो स्टेप है वो है एग्जाम एंड सेंटर डिटेल। यहाँ पर आप अप्लाई फॉर, यहाँ पर आपको करना है असिस्टेंट प्रोफेसर या जेआरएफ जो भी आप करना चाहते हैं, जिसके लिए आप एलिजिबल हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमने कर दिया। इसके बाद आपको सब्जेक्ट ऑप्टेड फ्रॉम नेट, तो यहाँ पर आपको अपनी सब्जेक्ट यूज करनी है। इसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर मीडियम, आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर का जो भाषा है वो आपको यहाँ पर चूज करनी है। फर्स्ट चॉइस है एग्जाम सिटी, दूसरी चॉइस है एग्जाम सिटी। यहाँ पर आपको अपने एग्जाम सिटी, जैसे आपकी राजस्थान आपने चूज किया तो यहाँ पर आपको अपना एक जिला चूज करना है जिसमें आप एग्जाम देना चाहते हैं, दूसरा जिला भी आपको यहाँ पर चूज करना है। इसके बाद तीसरे एग्जाम सिटी में आपको यहाँ पर राजस्थान दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपको तीसरी सिटी जो आपको यहाँ पर चूज करनी है वो आपको यहाँ पर चूज कर लेनी। चौथी राजस्थान। ये सारी इस तरीके से आप ये एग्जाम सिटी चूज कर सकते हैं। एग्जाम सिटी चूज करने के बाद आपको नीचे फादर और जो गार्जियंस है उसकी ऑक्यूपेशन क्या है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, अगर पब्लिक सेक्टर में है, प्राइवेट है, टीचिंग में है या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। क्वालिफिकेशन आपको, हाँ भाई मैट्रिकुलेट जो भी आपके फादर्स क्वालिफिकेशन है, मदर्स के आपकी मदर क्या करते हैं तो आपकी मदर जो भी है, हाँ भाई अदर इंक्लूड हाउसवाइफ आ गई, उसके हाँ भाई इलिटरल आ गई। ये सारी जानकारी पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर जो नीचे सिक्योरिटी पिन दिया हुआ है वो सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पर टाइप कर देना है और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अगली स्टेप आती है जो आती है आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपको पास स्टेटस, आपका कोर्स पास है या अपीयरिंग है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो पासिंग ईयर वो आप यहाँ पर आपको डालना है। पासिंग ईयर हमने डाल दिया। इसके बाद आपके कोर्स का नाम क्या है, आपके कोर्स का नाम एमए है या एमएससी है जो भी है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। फाइनल ईयर आपकी कौन सी है, नोट एप्लीकेबल यहाँ पर दिखा रहा है। इसके बाद क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन फॉर इंडिया। इसके बाद एग्जामिनेशन स्टेट, आपको कौन से ये एग्जाम आपने किस राज्य से पास की थी, पास आउट किस राज्य से, तो वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। आपकी यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम डालना है। मेरे केस में यूनिवर्सिटी राजस्थान है, यहाँ पर मैं डाल दिया। इसके बाद रिजल्ट मोड, आपके परसेंटेज में आ रहा है रिजल्ट, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स का जो पेपर हुआ था वो पेपर के टोटल मार्क्स कितने हैं। इसके बाद ऑप्टेन मार्क, आपके मार्क्स कितने हैं, प्रतिशत कितनी है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर डाल के और डाल देनी है। डालने के बाद आपको नीचे सिक्योरिटी पिन जो है वो सिक्योरिटी पिन यहाँ पर आपको टाइप करके सबमिट और नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब अगली स्टेप आती है जो आती है एडिशनल डिटेल। एडिशनल डिटेल में आपके पास पूछा जा रहा है एमफिल की डिटेल्स। अगर आप एमफिल में एडमिटेड है तो आपको यस नो करने दें। अगर आप पीएचडी डिटेल, अगर आप पीएचडी कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर यस नो करना है। इसके बाद रिसर्च एक्स सर्विसमैन डिटेल, स्पेशलाइजेशन एनी, वेदर यू पोसेस रिसर्च एक्सपीरियंस इन सब्जेक्ट ऑफ पीजी डिग्री। अगर आप कुछ कर रहे, आप एक्स सर्विसमैन डिटेल्स कोई देना चाहते हैं या कोई रिसर्च आपने की है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखे और नीचे जो सिक्योरिटी कोड दिया हुआ है उस सिक्योरिटी कोड को आपको यहाँ पर फिल कर देना है और सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है।
अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपका फोटो साइन, फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। फोटो की साइज है वो आपको यहाँ पर 10 KB से 200 KB के बीच होनी चाहिए, और जो सिग्नेचर है वो आपको 4 KB से 30 KB के बीच होनी चाहिए। यहाँ पर आपको चूज फाइल वाले बटन पर आपको क्लिक करना है और इसको अपलोड कर देना है। इसके बाद सिग्नेचर भी इसी तरीके से आपको अपलोड करने हैं। फोटो और साइन हमने यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। अब नीचे जो 6 अंकों का सिक्योरिटी डिजिट फिर से आया है, इसको आपको यहाँ पर फिल करके और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर आपको, अब आपके सामने आपका पूरा फॉर्म भरा हुआ, पूरा फॉर्म से हो जाएगा। इसको आप एक बार पूरे फॉर्म को एक बार अच्छे से चेक कर ले। आपका नाम, पिता का नाम, मदर्स नेम, कैटेगरी, आपके जो एनुअल इनकम है, इसके बाद माइनॉरिटी कैटेगरी, आपकी सब्जेक्ट नाम, पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट आपकी रही है, इसके बाद आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, JRF असिस्टेंट प्रोफेसर, आपकी सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए नेट में, पॉलिटिकल साइंस, आपका जो माध्यम है पेपर का मीडियम, आपको हिंदी इंग्लिश जो भी करना है, आपके एग्जाम शीट आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन डिटेल्स आपको यहाँ पर चेक कर लेनी है। नीचे आप क्लिक करेंगे तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये सारी जानकारी आप एक बार अच्छे से चेक कर लें और चेक करने के बाद इसको फाइनली सबमिट करना है। यहाँ पर हमने पूरे फॉर्म को चेक कर लिया है। पूरे फॉर्म को चेक करने के बाद आपको यहाँ पर क्या क्या करना है, आपका नाम सही है, इसको चेक बॉक्स पे क्लिक करते हैं, फादर्स नेम सही है, मदर्स नेम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, जेंडर सही है आपका, इसके बाद कैटेगरी आपके यहाँ पर सही है, PWD, एग्जामिनेशन सिटी आपने चूज कर ली, एजुकेशन डिटेल आपने चेक कर ली, कॉन्टैक्ट डिटेल आपकी सही है, सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर आपका सही है और अप्लाइड फॉर आपका सही है। ये सारी आपको यहाँ पर राइट का चिन्ह करना है और नीचे आई एग्री और फाइनल सबमिशन वाले एप्लीकेशन पर आपको क्लिक कर देना है। फाइनल सबमिशन करने के बाद अब आपके सामने आपका करंट स्टेटस आ गया है। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट है। अब तीसरी स्टेप जो आती है फीस पेमेंट की, वो फीस पेमेंट आपको यहाँ पर इनकम्प्लीट दिखा रहा है। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है आफ्टर पेमेंट ऑफ फीस यू विल नॉट बी एबल एडिट और फिल्ड एप्लीकेशन डिटेल एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड, यू आर रिक्वायर्ड टू पे द फीस ऑफ 550 रुपए OBC नॉन क्रीमिलियर। आपका एप्लीकेशन नंबर नीचे आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, अगर आपके एप्लीकेशन आपका एकदम फॉर्म सही भरा गया है तो आप फीस का भुगतान कर दे। अगर आपका फॉर्म सही नहीं है तो एक बार दोबारा से एडिट कर ले, नहीं आपको दोबारा एडिट का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। इसके बाद आपको एडिट का जो चार्ज लगेगा। तो हम अब यहाँ पर हम करते क्या है, यहाँ पर हम अब 550 रुपये का जो फीस है वो फीस का भुगतान यहाँ पर हम करते हैं। फीस का भुगतान करने के लिए आपको पे एग्जामिनेशन फीस RS 550 वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट, यहाँ पर आपको पेमेंट का मोड देखना है, आपको प्रोसीड टू पेमेंट कर देना है। प्रोसीड टू पेमेंट करने के बाद आर यू श्योर वांट टू गो फॉर फीस पेमेंट, यहाँ पर आपको ओके कर देना है। अब यहाँ पर आपके सामने आपका नाम आ गया, आपका फीस अमाउंट आ गया, आपका एप्लीकेशन नंबर आ गया, आपकी कस्टमर ID आ गई और आपकी डेट ऑफ बर्थ आ गई। अब आपको फीस पेमेंट का जो मोड है वो मोड आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पर अगर UPI या फोन पे वगैरह से आप पेमेंट करना चाहते हो, आप इनमें से कोई से भी ऑप्शन जहाँ पर UPI दे रखा है, इनमें चारों ऑप्शन में UPI दे रखा है। मेरे केस में मैं क्या करता हूँ, मेरे केस में मैं SBI का UPI ले लेता हूँ, यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट कर देता हूँ। प्रोसीड टू पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपको UPI का ऑप्शन आएगा, UPI वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। UPI वाले क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, 500 रुपये, आपको वर्चुअल पेमेंट एड्रेस डालना है या आपको QR कोड से पेमेंट करना है। यहाँ पर आप QR कोड स्कैन कर सकते हैं और यहाँ पर कंफर्म कर दे। QR कन्फर्म, आपके पास एक QR कोड जनरेट हो गया है, इससे आप फोन पे, गूगल पे या जो भी आपको UPI है उस UPI में आपको स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद आपको यहाँ पर जो 3 मिनट का टाइम दिया है उस 3 मिनट में आपको ये पेमेंट स्कैन करके आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये रिफ्रेश हो जाएगा। आपको रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद यहाँ पर सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा और सक्सेसफुली का मैसेज आते हैं आपका फॉर्म फीस सबमिट हो जाएगी और आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो साथियों इस प्रकार से आप अपना UGC नेट का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। साथियों ये थी आज की वीडियो में एक स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस आपको जो UGC नेट ऑनलाइन आवेदन के वो समझा दी गई। ये आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथियों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, पास में बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे हमारे आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।